ऐसा महापुरुष के वचन सुन लीजिए। अगर हम ऐसे बताते रहे तो आपको कि अपने मन से सब कह रहे हैं, बना चुना के कह रहे हैं या अपना अपना सुना रहे हैं, तो जरा सुन लीजिए। जो भी संत महापुरुष आए उन्होंने एक ही इशारा किया है जीवात्मा के लिए, शरीर के लिए तो नहीं किया। हाँ, शरीर के लिए इतना कहा कि शरीर में जीवात्मा बैठी है तो इसको पाक साफ निर्मल बना लो, इसको भोगों से थोड़ा अलग कर लो, ये निरोग बन जाए और लंबे समय तक बना रहे। जितना लंबा समय मनुष्य शरीर का रहेगा उतना ज्यादा भजन कर लेंगे, आप साधना कर लेंगे, इसलिए ये तो कहा है। तो जरा सुन लीजिए। कहा है संत मत के प्रेमियों, देखो एक शब्द उच्चारण किया है कि प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना। कहा प्रेम से तो मैं प्रकट हो जाऊंगा, जहां चाहो वहां बुला लो, लेकिन रुपए पैसे धन सामान से नहीं, क्योंकि ये भौतिक सामान है और मैं आध्यात्मिक हूं और अध्यात्म की पहचान तुमको है नहीं। प्रेम आध्यात्मिक शब्द है, लेकिन तुमने भौतिक में खर्च कर दिया इसको, तो प्रेम की पराकाष्ठा समाप्त हो गई, प्रेम का जो भाव था वो समाप्त हो गया। तभी तो कहा प्रेम प्रेम सभी कहे और प्रेम न चीन्हे कोई, 8 पहर भीगा रहे प्रेम का अवैसो। जो निरंतर नाम के प्रेम में यानी एकदम सराबोर हो गया है उसे प्रेमी कहते। प्रेम गली अफसा करी दामे दोनों समाए, शीश उतारे भूल धरे वो पैठे घर माए। कितना कठिन है। कहा संत मत का प्रेम बहुत कठिन है। तो कहा है संत मत के प्रेमियों, जरा प्रेम की बात सुन लीजिए कि प्रेम कहाँ है। प्रेम न पूजे खेत, प्रेम न हाट बिका है। कहा ये जमीन में, क्यारी में, बगीचों में नहीं पैदा होता है, किसी बाजार में नहीं मिलता है, ये संतों की शरण में मिलता है। आगे क्या कह रहे हैं कि प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। ऐ संत मत के प्रेमियों, जरा सुनो प्रेम किसे कहते हैं और प्रेम कहाँ है। प्रेम का खजाना संतों के पास खजाना है। प्रेमी दीवाना होता है। जब प्रेम खजाना मिलता है प्रेमी दीवाना होता है। वो सच्चा खजाना संत महापुरुषों के पास जब वहां पहुंच जाता है, वो शब्द से प्रेम करा देते हैं तो दीवाना हो जाता है। मीरा दीवाना हो गई, कबीर दीवाना हो गए, सहजोबाई दीवाना हो गई, नानक पलटू रविदास दीवाना हो गए। उनकी दीवानगी देखिए किस तरह की, सब भूल गए एक मालिक के प्रति, बाकी सब भूल गए। इसीलिए क्या कह रहे हैं कि सेवा करो प्रेम से गुरु की, सेवा करो प्रेम से गुरु की, सेवा करो प्रेम से गुरु की, सेवा करो प्रेम से गुरु की। और दर्शन पर बलि बलि जात, और दर्शन पर बलि बलि जात। ओ प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। ऐसा प्रेम कैसे मिलेगा जब गुरु के पास जाओगे, उनकी शरण चरण में दृढ़ता मजबूती से पकड़ लो और सेवा करो। बचनों को माना, बचनों को मानना, हुकुम आदेश का पालन करना ही सेवा है। बचनों को सेवा और दर्शन पर बार बार इच्छा रखो कि हर पल दर्शन मिले। देखो यही पहचान है, जिसे तुम्हारा मन जब बार बार दर्शन का करे तो समझ लो ये सच्चाई यहाँ है। बार बार उनको स्पर्श करने का मन हो, ये सच्चाई है। तभी तो महापुरुषों ने कहा कि जब
ये चीज तुम्हारी समझ में आ जाएगी, तब फिर कहीं कोई खोट नहीं रहेगा, कोई शंका संदेह भूल भरम नहीं रहेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि बचन प्यारे गुरु के ऐसे, 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 जस माता सुत तो तली बात, जस माता सुत तो तल बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की ये बात। लोग समझा के कह रहे हैं गुरु के वचन कैसे प्यारे लगे, जैसे माँ को अपने बच्चे की तोतली भाषा अच्छी लगती। जब तोतली भाषा में बोलता तो माँ बहुत खुश होती कि मेरा बच्चा बोलने लगा है। कहा जैसे माँ को अपने बच्चे की तोतली भाषा अच्छी लगती है, ऐसे गुरु के वचन अच्छे प्यारे लगने चाहिए। आगे क्या करें कि जस कामी को कामिनी प्यारी, जस कामी को कामिन प्यारी, जस कामी को कामिनी प्यारी, जस कामी को कामिन प्यारी, अस गुरु मुख को गुरु का गात, अस गुरु मुख को गुरु का गात, तो प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। कहा गुरु का शरीर कैसा प्यारा लगे, जैसे कामी पुरुष को कामिनी स्त्री प्यारी लगती, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता है, इतना स्नेह उसके शरीर से होता है। उसी तरह से जब गुरु से आपका प्रेम लगाव हो जाएगा तो वो शरीर स्पर्श का इतना लाभ, इसका स्पर्श विषय रस देता है। इधर तो विषय रस, उधर अमृत रस, इधर स्पर्श करते हो तो विष पान करते हो, उधर गुरु को स्पर्श करो तो अमृत का पान करोगे। आगे क्या कह रहे हैं कि खाते पीते चलते फिरते, खाते पीते चलते फिरते, खाते पीते चलते फिरते, खाते पीते चलते फिरते, सोवत जागत बिसर न जात, सोवत जागत बिसर न जात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। का लगाओ प्रेम कैसा होना चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते एक ही आशा, एक ही बात, एक ही दिमाग में रहनी चाहिए गुरु की, तो समझ लो आपने सच्चा प्रेम किया है। जैसे गाय जंगल में चरने जाती है, बच्चा घर में छूट जाता, वो चलती है, बार बार सर उठा के देखती है, फिर चलती है, फिर उठती है, कैसा लगा। वो चलती इसलिए कि भोजन इसी से उस बच्चे को मिलेगा, कि जल्दी से पेट भर लो और बच्चे के पास चलो, पता नहीं कोई मुसीबत तो नहीं है। इस तरह का लगाव होना चाहिए। देखो लगाव की बात सांसारिकता से दे रहे हैं, जिसमें हम लोग हैं, जिसमें फंसे हैं, उसी से उदाहरण दे रहे हैं, तो बात जल्दी समझ में आएगी। आगे क्या कह रहे हैं कि खटकत रहे भाल जो ही अरे, खटकत रहे भाल जो ही में, खटकत रहे भाल जो ही अरे, खटकत रहे भाल जो ही में, दर्दी क्यों जो दर्द समात, दर्दी के जो दर्द समात, प्रेमी सुनो
प्रेम की बात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात। जैसे कोई कांटा चुभ जाता है, जब तक वो निकलता नहीं बराबर दर्द होता रहता, बराबर चुभन रहती उसकी। इसी तरह गुरु के वचन जो हृदय में लगते तो मन को चुभते, मन को होश दिलाते, मन को जागरूक करते। कहते कि दर्दी को जो दर्द समात, वो दर्द दे रहा अंदर में समा गया है। निरंतर तुम्हारा ध्यान रहता है, कब ये कांटा निकले, कब कांटा निकले, कब दर्द खत्म हो, कब दर्द। इसी तरह जब गुरु के वचन मन को लगते हैं तो खटकते हैं, उसको उधर से इधर मोड़ने का काम करते हैं और अपने में जोड़ने का काम करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि ऐसी लगन गुरु संग जाकी, ऐसी लगन गुरु संग जाकी, ऐसी लगन गुरु संग जाकी, ऐसी लगन गुरु संग जाकी। वो गुरुमुख परमारथ पात। ओ गुरुमुख परमारथ पात। कहती इस तरह की लगन और इस तरह का प्रेम, इस तरह का संबंध जिसको हो जाएगा वो गुरु के सच्चे परमार्थ को प्राप्त कर लेगा, वो गुरु की चरण शरण को प्राप्त करेगा, जो मजबूती के साथ जिसने वचनों को पकड़ा है। आगे क्या कह रहे हैं कि जब लग गुरु प्यारे नहीं ऐसे, 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 तब लग हिरसी जानो जात, तब लग हिरसी जानो जात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात। जो ये ऊपर उदाहरण दिया गया मिसाल, इस तरह का लगाव जब गुरु से होगा, ऐसा जब प्रेम गुरु से हो जाएगा, वो परमार्थ को प्राप्त कर देगा। नहीं तो हिरसी माने व्यर्थ में समय, हिरास माने व्यर्थ में समय जा रहा, मानव जीवन व्यर्थ में जा रहा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि मन मुख फिरे किसी का नहीं, मन मुख फिरे किसी का नहीं, मन मुख फिरे किसी का नहीं, मन मुख फिरे किसी का नहीं। कहो क्यों कर परमारथ पात, कहो क्यों कर परमारथ पात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात। नहीं तो अगर गुरु से ऐसा प्रेम नहीं है, वचनों से ऐसा लगाव नहीं है, शरण चरण में विश्वास नहीं है, नाम का आधार नहीं पकड़ा है, तो वो गुरुमुख कभी परमार्थ को प्राप्त नहीं कर सकता। वो मनमुख ही है, गुरुमुख नहीं है। अभी हमारा का आपका मुख गुरु की तरफ नहीं, अपनी कामनाओं वासनाओं इच्छाओं की पूर्ति की तरफ है। ये परमार्थ नहीं अभी है। जिस दिन परमार्थ और स्वार्थ समझ में आ जाएगा, इसीलिए परमार्थी सेवा आपसे कराई जाती, सिखाई जा रही। इस तरह से जैसे यहाँ मिट्टी की सेवा कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा कोई लगाव नहीं, ये नहीं को नहीं भाई हमारा कभी क्यों करते हो, आदेश मिला है, आदेश हुकुम का पालन समझ के कर रहे हो, और तुम्हारा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं, और अपने बाल बच्चों के लिए करो कि भाई बाल बच्चे हमारा इसका लाभ उठाएंगे। केवल आदेश हुकुम का पालन करते हो, और लाभ तो उतना है कि आगे जितने लोग आएंगे, अभी तो लाखों लोग आएंगे, लाखों लोग उसका लाभ उठाएंगे। तुम्हारी परमार्थी सेवा का लाभ लाखों लोग उठाएंगे। यहाँ बैठ के सुमरन करेंगे, भजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, सेवा करेंगे, वो लाभ तुम्हारे खाते में आएगा। इतना बड़ा परमार्थी सेवा का लाभ है।
इसी तरह परमार्थी वचन का लाभ है। जब वचनों को करोगे उन वचनों से तुम्हारा तो लाभ होगा ही, और तुम अगर वचनों को समझ गए तो तुम कितने लोगों को समझा दोगे, कितनों को बिगड़ों को ठीक कर दोगे, कितने के मनों को सुधार दोगे। यही परमार्थ है। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई। अब सतगुरु का पकड़ो हाथ, अब सतगुरु का पकड़ो हाथ, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। कहते परमार्थ ऐसे मिलेगा। परमार्थी डगर पर ऐसे चढ़ोगे और अपने घर ऐसे पहुंचोगे। कहा सतगुरु स्वामी कहे समझाई, ये बार बार समझा रहे, पुकार लगा रहे, गुहार लगा रहे हैं कि अब तुम सतगुरु का हाथ पकड़ो। सबका पकड़ के देख लिया है, मेरा कुछ नहीं। कितनों का हाथ पकड़ा आपने, कितनों को अपना बनाया, अपना माना, लेकिन तुम्हारा काम किसी ने नहीं किया। काम क्या था? जीवात्मा देगी परमात्मा से मिले, मन भोगों से अलग होकर पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाए। ये दोनों काम आपने नहीं किए और इनमें कोई सहयोग देगा नहीं, बल्कि वो इसी में तुमको पकड़ के ले आएंगे। जिसमें हम हैं उसी में आओ, जो हम कर रहे हैं वही करो, जिसमें हम फंसे तुम में फंसो। निकलने की बात तो कोई कहती नहीं, कहते अब तुम सतगुरु का पकड़ो हाथ, जो तुम्हारी नैया को के पार लगाएंगे। कहा उनको हाथ पकड़ो। देखिए हाथ हाथ की बात हो गई, किसका किसका हाथ पकड़ा, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। जो था वो भी चला गया, ये भी नहीं सोच पाया कुछ जा रहा है कि मिल रहा। बेचारा इतना ज्ञानी जीव है, शरीर की शक्ति खराब कर रखे तो मिला मिला मिला, क्या मिला? क्या मिला? जब जवानी को आपने खत्म कर दिया भोगों में तो क्या मिला? बुढ़ापा। बुढ़ापा मिला आपको, बूढ़ा आपा, यानी जितना गरुड़ गुमान घमंड सब बूढ़ गए, डूब गए, खत्म हो गया, ये मिला। यही से समझने की कोशिश करो। जब सारी जवानी की ताकत हमने भोगों में खर्च कर दी तो बदले में मिला क्या है? बुढ़ापा, जिससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ काम नहीं होगा, वो मिला है। इसलिए इस शक्ति को संभाल के रखो। जरूरत पर खर्च करो, मना नहीं है, लेकिन उतना खर्च करो कि जितने की तुम संभाल कर सकते। अरे भाई जरूरत तो एक बेटा पैदा कर, दो की जरूरत दो कर लो, लेकिन ये भी देखो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी कितनी है, ये बच्चे को खुशहाल से रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे, ये देख करके खर्च करना चाहिए। और बाकी शक्ति को बचा के रखो, बिना इसके भजन नहीं होगा। ब्रह्मचर्य के बिना कोई भजन कर ही नहीं सकता। यही कारण है कि तुमको आश्रम में रखा जाता है और 6 महीने 7 महीने 1 साल 2 साल आपको ब्रह्मचर्य का पालन ही तो कराया जा रहा है। ऐसे तो आप करते नहीं, जबरदस्ती तुमको आश्रम में रखा जाता बांध करके कि जरा इसका पालन कर लो और भजन करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ब्रह्मचर्य का पालन किया तब मन को शांति कितनी मिली, भजन किया और जब बिगाड़ दिया तब कितना नुकसान हुआ। ये दोनों काम करके आपने देख लिया है। अब तुमको अपना रास्ता छाट लेना चाहिए कि उधर किया तो कुछ मिला नहीं, अब जरा इधर करके देखें, इधर क्या मिलेगा। जब भोगों से कुछ मिला नहीं, जरा नाम योग की साधना करके देखें, शायद इधर कुछ मिल जाए। तो धीरे 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 जब वचनों को सुनोगे तब आपकी समझ में सब आ जाएगा। वचन नहीं सुनोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वचन बचने बचाने के लिए दिया जाता, सुनाया जाता। किधर से उधर से बचे, इधर लगे। वो वचन उधर से बचाए और इधर लगाए, तब तो वचन है। तो वचनों का मतलब, वचनों का अर्थ भी कहा जाते हैं कि वचन का मतलब क्या है। ये सुनना सुनाना वचन नहीं है, करना कराना वचन है। हमने इसीलिए सुना है कि हमें करना है, हम इसीलिए सुना रहे हैं कि लोग करने लगे। बात तो करने की है, जब करनी में उतर के आ जाओगे तो सारे वचन सिद्ध हो जाएंगे।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। खड़े हो जाइए। देखो अब भी नहीं खड़े हो पाए पीछे। अरे यही समझदारी आपको रखनी चाहिए। ये चुस्ती फुर्ती क्यों नहीं है? शरीर की शक्ति को बर्बाद कर दिया। अब इसमें कुछ नहीं रहा, केवल एक खोखला पोल खड़ा है। जो शक्ति थी आपने खत्म कर दी। और ये भी नहीं होश आया कि हम ये खर्च करने से मिलेगा क्या? मिलना मिलाना कुछ नहीं, जाने जाना और सब खो दिया आपने। जब कुछ अब भी नहीं होश है कि जिससे हम कमजोर हुए हैं, निर्बल हुए हैं, उसका कारण क्या है कि हमने शक्ति का हैरास किया, शक्ति को अनावश्यक बर्बाद किया है, पानी की तरह नाली में बहा दिया है। अब उसी का रोना है कि भजन मन नहीं लगता है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा? उसका कारण क्या है कि शक्ति नहीं रही, तभी नहीं हो रहा। अगर शक्ति होती सब कुछ हो जाता। उसी शक्ति को भक्ति कहते हैं। वही भक्ति तुम्हारी जुक्ति है, वही जुक्ति मुक्ति का कारण बन जाती है। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, सब मिल बोले, बोलना होगा। अभी से बोले, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। देखो नाम अपना परिचय दे रहा, नाम आपको धोखे में नहीं रख रहा, पूरा परिचय दे रहा कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। जबकि अन्य युगों के नाम ने ये वादा नहीं किया कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। लेकिन ये नाम सब वादा कर रहा, फिर भी नहीं समझ पाए लोग, तो फिर क्या किया जाए? ये समझाने के लिए तो ये समझ दी जा रही है। जय गुरुदेव। अब आप अपनी बड़ी सेवा में चलो। देखो सेवा मुख्य है और कलयुग का जीव सेवा ही कर सकता है, भजन तो उसकी बात नहीं है।